तो कितने रुपए आप बचा चुके हैं? तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा ब्लंडर तो इतने में मेरा घर बिक जाएगा ऐसा कुछ? नोट घर बिक जाएगा बट यार कोई हर साल 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से बचा सकता है क्या? जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 विद जितेंद्र ढाका। वेलकम अगेन टू द शो सर। सर आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं? मेरे पास क्रेडिट कार्ड आई एम यूजिंग आई हैव अराउंड 7-8 क्रेडिट कार्ड टोटल, बट मैं ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ 2-3 क्रेडिट कार्ड्स। ओके, सो उनमें से बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपका कौन सा है? सो मेरे पास जो अभी बेस्ट क्रेडिट कार्ड है दैट इज़ इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड, जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। बट इन बेस्ट कैटेगरी देयर इज इंडसइंड लीजेंड कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आई हैव। सर तो सीईओज को कैसे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर होते हैं? मतलब बैंक्स तो आपको खुद से कांटेक्ट करते होंगे कि आप खुद से ही क्रेडिट कार्ड ले लो, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं। तो किस लेवल के क्रेडिट कार्ड सीईओज को ऑफर होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीईओज को अलग से कुछ ऑफर होते हैं ऐसा कुछ। सो ये जनरल प्रोसेस है। सो बैंक के लिए तो कस्टमर होता है। सो इफ समवन हैज गुड ट्रांजैक्शंस तो डेफिनेटली बैंक। सर आपको एक एग्जांपल दूं? कस्टमर होता है ना, मुझे 15,000 की लिमिट की क्रेडिट कार्ड मिली है, अब मैं क्या बोलूं? आप बताओ। वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या आपकी एज और आपकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको ऑफर होगा। और एक और चीज़ देखता है बैंक की, आपका स्पेंड कैपेसिटी कितनी है। सो जैसे इन्फिनिया कार्ड है, तो इन्फिनिया कार्ड हर किसी को नहीं मिलता, दैट इज इनवॉइस बेस्ड कार्ड ओनली। बट जैसे मेरे को मिला, सो आई थिंक बैंक हैज़ दैट रिकॉर्ड कि मैं कितना स्पेंड करता हूँ, तो अकॉर्डिंगली दे ऑफर्ड मी इन्फिनिया कार्ड। सर मुझे आप भी अच्छी सैलरी ऑफर करते हो वैसे। कोई बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन आई थिंक बैंक वालों को ट्रस्ट थोड़ा कम है अभी मुझ पे। सर तो आपने ये 4 क्रेडिट कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे, एंड उसके अलावा और भी 3-4 हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपने कौन सा क्रेडिट कार्ड लिया था? मैंने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लिया था, आई एम एन मेंबर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस सिंस 2014। सो पहला मैंने जस्ट कॉलेज से निकलते ही मैंने पहला कार्ड लिया था। सर तो क्या प्रोसेस था? अप्लाई कैसे किया था? क्या हुआ था? सो मेरे को हमेशा से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लाइक काफ़ी एक एंथुसियास्ट वाव था कि यार मेरे को लेना है। लाइक बैंक अकाउंट्स मैंने अराउंड 7-8 मैंने बैंक अकाउंट्स ओपन करवा ली थे उस टाइम पे। हर बैंक में मेरा बैंक अकाउंट मैंने ओपन कराया, क्या फीचर्स बेनिफिट्स, और तो ये मेरा एक थोड़ा सा वाव था कि हमेशा यूज़ करना। जो देन क्रेडिट कार्ड का जब पता चला, सो देन आई मेंटेन माई ब्यूरो वंस। एंड सेकंड थिंग, जो बैंक्स को क्या चाहिए होता है, आईटीआर चाहिए होती है। सो देयर इज 2 क्राइटेरिया ऑफ टू गेट ए क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सबसे पहले इधर आपकी सैलरी होनी चाहिए या फिर आपका आईटीआर अच्छा होना चाहिए। तो जब ये मैंने रिसर्च से जब मेरे को पता नॉलेज हुआ इस चीज़ का, सो मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर से आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर दिया था। सब विदाउट एनी इनकम? नहीं, आई वाज अर्निंग दैट टाइम। ओके, या आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरियल क्योंकि लोग जर्नी। कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा इनकम तो होगी नहीं, इनकम थी। इनकम थी एक्चुअली। सो मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम माय कॉलेज फर्स्ट ईयर। सो फ्रॉम 2009 आई एम कंटिन्यूअसली अर्निंग। सो उसको मैंने प्रॉपर आईटीआर फिल करना। सो आईटीआर बेस पे मेरे को पहला कार्ड मिला था, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्यूरो एंड सैलरी। तो आपको पहली लिमिट कितनी मिली थी? मेरे को मेरा पहला लिमिट था वो 1,50,000 का मिला था। 15,000, 1,50,000 में क्या बोलूं। और अभी लेटेस्ट कौन सा कार्ड लिया है आपने? लेटेस्ट मेरे पास सबसे न्यूएस्ट कार्ड इज इन्फिनिया कार्ड। तो वो आपको इनवाइट के थ्रू मिला है? वो इनवाइट पे। सो हाउ दे कांटेक्टेड? क्या बोलते हैं वो कि आप सीईओ हैं, आप ले लो प्लीज? नहीं, अगेन वो सीईओ और ये सब डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती। सो दैट इज डिपेंड ऑन योर ब्यूरो स्कोर भी डेफिनेटली मैटर करता है, एंड योर स्पेंडिंग कैपेसिटी। तो मेरे पास इससे पहले इसका रिगालिया कार्ड था। सो रिगालिया को उन्होंने अपग्रेड करके इन्फिनिया कार्ड दे दिया मेरे को। सो तो क्या क्या बेनिफिट्स अभी तक आपने उठाए इन्फिनिया कार्ड से? बेस्ट बेनिफिट? सो मेनली जो बेनिफिट्स होते हैं कार्ड के, सबसे पहला जो बेनिफिट्स जो मैं लेता हूँ दैट इज लाउंज। सो इन्फिनिया का बेनिफिट ये है कि इसमें अनलिमिटेड लाउंज है। मैं एक महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मेनली 3 to 4 टाइम्स आई ट्रेवल्ड इन ए मंथ। तो वो मेरे को एक बेनिफिट होता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे मेरे को टेंशन नहीं होता, मैं जाके एयरपोर्ट पे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, तो आपके पास टोटल 7 कार्ड्स हैं अभी तक। एक ऐसे मतलब आप फिगर बता सके एक एवरेज, तो कितने रुपए आप बचा चुके हैं? बिकॉज आई थिंक बेनिफिट्स उठा चुके हैं बेसिकली कितने रुपए तक? हाँ, बेनिफिट्स वाइज बोले तो सिंस 2014 मोटा मोटी 8 से 10 लाख रुपए के बेनिफिट्स मैं क्रेडिट कार्ड से ले चुका हूँ। ओह माय गॉड, 8 से 10 लाख! भाई सर क्या बोल रहे हैं आप? दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। मतलब 8 क्रेडिट कार्ड से आपने 8 से 10 लाख क्योंकि रुपए। आप सिंपल कैलकुलेट करोगे, सो आई थिंक आई एक्सेस्ड लाउंज मोर देन 100 टाइम्स
आप उसको 2,000 रुपये या 1,000 रुपये भी पकड़ के चलोगे तो आप कितना कैलकुलेट कर लीजिए उससे Right. कितना आता है। और उसके अलावा cashbacks हो गए। कैशबैक एंड देयर लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स आई टुक। इवन इन अमेरिकन एक्सप्रेस देयर इज स्पेंड के ऊपर आपको एक साल में लाइक ताज का वाउचर मिलता है, तो आई थिंक 7-8 टाइम्स दे गिव्स मी द ताज वाउचर्स आल्सो। सो ताज होटल्स में मैं मल्टीपल टाइम्स रहा हूँ ड्यू टू अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड। आई होप वन डे आई कैन गेट इट। तो ये तो क्रेडिट कार्ड्स की बात होगी हमारी, बट अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, जो अक्सर लोग करते हैं और शायद आपने भी कभी की होगी, मिस्टेक्स दैट वी डू थ्रू क्रेडिट कार्ड। सबसे मतलब ऐसे ब्लंडर आपने क्या किया है क्रेडिट कार्ड से? सो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था, इनिशियली जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था तो मेरे को एक चीज़ नहीं पता थी, लाइक मिनिमम पेमेंट ड्यू और फुल पेमेंट वाला ये क्राइटेरिया नहीं पता था। तो मेरे को लगा कि मिनिमम कर दो आपका काम हो गया, ठीक है, तो मैंने वो पे कर दिया। दूसरे महीने बिल आया तो उसमें फाइनेंशियल चार्जेस जो एक्चुअली जितना था उसमें मैंने जब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया दैट वाज लाइक 40% कुछ एनुअल ऐसा कुछ चार्जेस थे। तो वो मैंने पहले महीने भी नहीं देखा, 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली मैंने ये प्रोसेस किया। और जब लास्ट में जब मेरे को पता चला गया कि मिनिमम ड्यू से बिल पे नहीं होता, ये एक्चुअली लेट फाइन वाले से बच जाते हो आप, तो एक ये चीज़ थी। दूसरा समटाइम्स जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसा भी एक टाइम आया था जब पैसे लाइक रियल में नहीं थे और लाइक मैंने मिनिमम यूज़ किया। तो जब 5-6 महीने मिनिमम पे करके यूज़ किया तो उसमें से मैंने देखा कि यार अमाउंट ये बढ़ता जा रहा है एक्चुअली मिनिमम पे करने के बाद में भी। देन आई कैलकुलेटेड कि यदि ये पैसा इसकी वजह क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है इसका मिनिमम करने की बजाय मैं कहीं से पर्सनल लोन या कोई अदर लोन लेके क्रेडिट कार्ड बिल पे कर दूं, तो दैट इज मच बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट काफी आए हैं। हाँ जी, तो वो एक इंटरेस्ट रेट इसका एक पार्ट है जिस जो था मतलब जिससे कि नेगेटिव गए, और दूसरा था कि मैंने मिनिमम पे किया था। सर तो ये आपकी गलती नहीं है, ये बैंक वाले इतने कम अमाउंट देते हैं। 10,000 रुपए अगर आपका है तो उसमें 800 रुपए दे देंगे मिनिमम। कई बार आपको 100-200 रुपए मिलेंगे, 100-200 रुपए मिल जाते हैं, तो लगता है कि चलो ठीक है कर देते हैं, पता ही नहीं होता। तो ये आपने एक ब्लंडर किया था। यस। और कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ी कि कभी एक्स्ट्रा लिमिट यूज कर दिया हो, या फिर पता ना चला हो कि अच्छा अब पे डेट आ गई, भूल गए, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ये भी होता है। मेरे पास एक्सिस बैंक का माई जोन करके कार्ड था, तो एक इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था लाइक एक्स्ट्रा लिमिट यूज करने वाला, तो मैंने कहीं उसको यूज कर रहा था। उसमें एक्स्ट्रा लिमिट पहला तो उनको अप्रूव नहीं करना चाहिए उस पेमेंट्स को, बट वो पेमेंट अप्रूव भी कर देते हैं और लास्ट में उसके ऊपर ओवर यूजर चार्जेस भी लगा देते हैं। तो एक ये भी था एक बार, बट ये एक बार में समझ आ गया था। सर तो आपके पास 7 कार्ड्स है, आप मैनेज कैसे कर पाते हो? मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँ, एक कार्ड का बिल तो मुझसे भरा नहीं जाता, और चलो याद भी है कि एक कार्ड का बिल है, 7 कार्ड के बिल्स, अलग अलग डेट, तो क्या आपने डेट्स को मैच कराया है, क्या किया है ये बिल? मैं पहली बात तो अभी 7 कार्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, सो प्राइमरली आई एम यूजिंग 1 और 2 क्रेडिट कार्ड्स, बट इसका मैंने ऑटो पे लगा रखा है, तो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक बिल पे हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज द क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आप मेनी टाइम्स हुआ है मेरे साथ कि आप जब मैनुअल क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो आप कई बार भूल जाते हो, और कुछ है 3-4 बार मेरे लेट पेमेंट्स के एंट्रीज हैं इन माय ब्यूरो स्कोर, तो वो इसलिए क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि बिल पे करूं, लेकिन मैं भूल गया, लाइक एक मैं भूल गया, तो उसके बाद मैंने ऑटो पे लगा दिया, सो नाउ थिंग्स आर गुड। तो सबसे ज्यादा यूज आप क्रेडिट कार्ड का किस चीज में करते हो? लाइफस्टाइल में, या फिर एक तो आपने लाउंज बताया, उसके अलावा लाइक वाइफ की शॉपिंग में, बच्चों की शॉपिंग में? डेफिनेटली शॉपिंग और जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, आई एम यूजिंग क्रेडिट कार्ड कंटीन्यूअसली। सो तो क्या आप ऐड ऑन कार्ड्स आइदर ट्रैवल के कार्ड्स हो या शॉपिंग हो, तो हर जगह मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, क्योंकि आपको यदि क्रेडिट कार्ड यूज करने से 1 से 2% आपका बच रहा है तो क्यों नहीं यूज करना। सर आपने तो बता ही दिया, एक बहुत बड़ा अमाउंट बताया, जो कि अभी तक मैं सोच में हूँ कि मैं कब इतने पैसे बचाऊंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड सर, बट अभी भी एक सवाल है कि अगर आपको एक और क्रेडिट कार्ड लेना पड़े तो सिविल स्कोर चेक होगा, वो सिविल स्कोर आपका कितना है? सिबिल स्कोर मेरा अच्छा है, लाइक यू कैन से एक्सीलेंट। एक्सीलेंट 800 प्लस। यस दैट्स व्हाट एक्सीलेंट इज। एंड सर सबको कितना मेंटेन करके रखना चाहिए टू गेट दिस लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स अप्रूवल फास्टर? सो एटलीस्ट यू शुड मेंटेन मोर देन 700, इतना आपका होना चाहिए। और यदि आप प्रॉपर सब चीजें करते हैं तो आपका 700 प्लस इजीली रहेगा, इसमें कोई कुछ लॉजिक है ही नहीं। सर तो आपका सबसे मतलब होता है ना क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कब पड़ा था?
सो मेरा ऐसे पड़ा था लाइक एक क्रेडिट कार्ड है जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ अभी, बट उसकी एनुअल फीस है कुछ अराउंड 5000। सो मैं तो बिल ही नहीं पे करूँगा क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं कर रहा उसको। सो हर साल वो एक बार आता है, उसको मैं ध्यान नहीं देता कि यार पे करना है कि नहीं करना है, और वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो एवरी ईयर आई एम गेटिंग दैट इम्पैक्ट। और एक 3-4 बार ऐसा हुआ कि जब मैं पेमेंट भूल गया, टाइम पे कर नहीं पाया, तो ये मेरी कुछ 8 से 10 लेट पेमेंट है उसके अंदर जो मैंने अभी टाइम पे नहीं किए हैं। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज गुड इन माय ब्यूरो स्कोर। सर अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी होल्ड करते हो? हाँ, बिजनेस क्रेडिट कार्ड हैं डेफिनेटली, कंपनी के हैं वो। सो प्राइमरली वी आर यूजिंग दोज क्रेडिट कार्ड्स फॉर द कंपनी पर्पस ओनली। ओके, फॉर द कंपनी पर्पस, मतलब उसके तो मतलब वो आपके ही नाम पे होंगे ना? नहीं, वो कंपनी के नाम पे है। होते हैं। हाँ। सो बिजनेस क्रेडिट कार्ड एक्चुअली होता क्या सर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस क्रेडिट कार्ड है तो उसका लाइक वी कैन यूज दोज क्रेडिट कार्ड्स फॉर द कंपनी ट्रांजेक्शन्स। आइदर आपका कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शंस आ रहा है या सो यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द योर अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल क्रेडिट कार्ड। ओके सर। सर आपके जो क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स हैं वो मैक्सिमम कितने तक के हैं? ये टफ है पॉइंट, बट यस तो इतने में मेरा घर बिक जाएगा ऐसा कुछ? नोट घर बिक जाएगा, बट यस आई हैव क्रेडिट कार्ड लिमिट मोर देन 30 लाख। सो मतलब कि लोन लेने की जरूरत पड़े तो आई कैन कम टू यू। डेफिनेटली वी कैन यूज। सो तो एक कार्ड का लिमिट जो आप बताओ, मतलब जो जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम है सबके मिला के? मेरा हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड का लिमिट इज 15 लाख, दैट इज फॉर ए सिंगल क्रेडिट कार्ड। Oh, so that's so much. Thank you so much, sir. Yeah, thanks.